नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सविना में आरएसजी कॉम्प्लेक्स के फ्लैट में जिस्म फरोशी, 11 युवतियां, 6 युवक गिरफ्तार। अजनबियों की संदिग्ध गतिविधियों से परेशान थे कॉम्प्लेक्स निवासी, उनकी शिकायत पर दी दबिश। अनियंत्रित ट्रोला खाई में गिरा, ट्रक मालिक पिता पुत्र की मौके पर मौत, चालक घायल। 4 मंजिला ऑर्थोपेडिक कॉटेज वार्ड शुरू, इसमें एक लेक्चर थिएटर, मॉड्यूलर ओटी भी। अभी संक्रमित वॉरियर होंगे भर्ती, बाद में मरीजों को सुविधा। आयड नदी की खूबसूरती पर खर्च होंगे 49 करोड़, फरवरी से शुरू होगा काम। 5 किलोमीटर में बनेगा वाटर चैनल, लुभावने होंगे किनारे। जनता सेना राजस्थान ने पंचायती राज चुनाव की कवायद की शुरू, 28 पंचायत समिति सीटों पर कार्यकर्ताओं की बैठक करके पैनल किया तैयार। और पूर्व प्रधानपति बिगाड़ सकते हैं भाजपा कांग्रेस व जनता सेना के समीकरण, कांग्रेस से नहीं मिला टिकट तो कर सकते हैं बगावत, अपने समर्थकों को अन्य सीटों पर उतारने की तैयारी। और अब खबरें विस्तार से। आरएनटी मेडिकल कॉलेज परिसर में नवनिर्मित 4 मंजिला डॉक्टर विनोद जसकरण पोरवाल ऑर्थोपेडिक कॉटेज वार्ड का उद्घाटन रविवार को जतन देवी पोरवाल ने किया। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल ने बताया कि इस बिल्डिंग में 11 कॉटेज वार्ड, एक लेक्चर थिएटर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 4 वार्ड बनाए गए हैं। फिलहाल यहाँ कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले कोरोना वॉरियर्स को भर्ती किया जाएगा। कोरोना के बाद संभाग भर के मरीजों को इसकी सुविधा दी जाएगी। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में लंबे समय तक भर्ती रहने वाले मरीजों के लिए यह सुविधाजनक रहेगा। इस कॉटेज का हर फ्लोर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से जुड़ा है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर डॉक्टर एसके कौशिक के समय इसकी नींव रखी गई थी। इस दौरान एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर एके वर्मा, एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर ललित रेगर, एमबी अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन, अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर रमेश जोशी, अंबा माता अधीक्षक डॉक्टर राहुल जैन आदि मौजूद थे। सविना थाना पुलिस ने रविवार शाम हाईवे स्थित आरएसजी कॉम्प्लेक्स से 11 युवतियों, दलाल और 6 युवकों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने बताया कि आए दिन अजनबियों की आवाजाही और संदिग्ध गतिविधियों के कारण कॉम्प्लेक्स में रहने वाले परेशान थे। सूचना मिलते ही टीम ने दबिश दी। बता दें कि गुरुवार रात गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने जीवन तारा कॉलोनी स्थित फ्लैट पर दबिश देकर आईपीएल सट्टे के साथ पीटा एक्ट में भी कार्रवाई की थी। तब 3 युवतियों और 1 युवक को गिरफ्तार किया गया था। कार्यवाही के लिए कांस्टेबल सुरेंद्र को बोगस ग्राहक बनाकर कॉम्प्लेक्स के फ्लैट नंबर 404 में भेजा गया। बातचीत के बाद सुरेंद्र एक युवती के साथ कमरे में पहुंचा। उसने हालात देख टीम को फोन पर इत्तला दी। कुछ ही देर में आरपीएस पूजा नागर के नेतृत्व में टीम आ पहुंची। पुलिस के मुताबिक गेट के पास हॉल में सिंगल बेड पर 3 युवक बैठे हुए थे। फर्श पर 7 युवतियां थी। फ्लैट के एक कमरे में 2 युवक युवती और एक अन्य बेड पर एक युवती आपत्तिजनक हालत में मिली। एएसपी मेवाड़ा ने बताया कि गिरफ्तार युवतियां 20 से 25 साल की हैं, जो कोलकाता, असम, नागालैंड और दिल्ली के रहने वाली हैं। इन्हें वेश्यावृत्ति के लिए लाया गया था। इन सब की कोरोना जांच कराई गई है ताकि किसी के संक्रमित मिलने पर क्लोज कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगालने में परेशानी न हो। गिरफ्तार युवकों ने अपने नाम रामदास पुत्र भंवरलाल वैष्णव निवासी टुकलिया गोटन, हरजीलाल पुत्र पन्नालाल भांबी निवासी करेड़ा, गजेंद्र पुत्र हीरालाल सुथार निवासी बिलाड़ा, पारस पुत्र जवेर मीणा निवासी जामुड़ा, कैलाश पुत्र मोहनलाल मीणा निवासी सराड़ा और नारायण लाल पुत्र गोताजी पटेल निवासी बड़ी वीरवा बताया गया है। कार्रवाई में प्रशिक्षु आरपीएस पूजा नागर के नेतृत्व में एसआई सुनील, प्रशिक्षु एसआई मुकेश, हेड कांस्टेबल सुनील बिश्नोई, वसनाराम, हेड कांस्टेबल सरला, कांस्टेबल नरेश, सुरेंद्र, बलवान, विजय आदि शामिल थे। बेकरिया थाना क्षेत्र के मालवा का चौरा में रविवार सुबह आगे जा रहे ट्रोले के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रहा ट्रोला अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक मालिक पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक घायल हो गया। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद शवों को कैबिन काट कर बाहर निकाला। थानाधिकारी सकाराम के अनुसार हादसे में नीमच सिटी के थाडोली निवासी नीरज पुत्र संतोष तेली व उसके पिता संतोष पुत्र लक्ष्मीलाल तेली की मौके पर ही मौत हो गई। चालक गुलाबचंद पुत्र हीरालाल तेली निवासी भदेसर चित्तौड़गढ़ घायल हो गया। रविवार सुबह नीमच से कांडला जाते हुए ढलान में आगे चल रहे ट्रोले के अचानक ब्रेक लगाने से चालक ने बचने का प्रयास किया, लेकिन अनियंत्रित हो गया और सड़क के नीचे करीब 20 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रोले का कैबिन पूरी तरह से टूट गया, जिससे शव अंदर ही फंस गए। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद कैबिन को काटकर शवों को बाहर निकाला। शवों को पुलिस ने बेकरिया सीएचसी पर पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। शहर के बीच नाले में तब्दील हो चुकी आयड नदी की सूरत आखिर 40 साल बाद पहली बार बदलने की प्रक्रिया लगभग शुरू होने के स्तर पर पहुंच गई है। आयड नदी विकास योजना की टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के स्तर पर है और फर्म को वर्क ऑर्डर देने की तैयारी है। काम अगले साल होली से पहले फरवरी तक शुरू हो सकता है। सौंदर्यीकरण के लिए 18 माह दिए जाएंगे। इस नदी को स्मार्ट सिटी, यूआईटी और नगर निगम मिलकर खूबसूरत बनाएंगे। इस पर 49 करोड़ रुपए खर्च होंगे। थूर के पास से सूखा नाका तक 26 किलोमीटर तक लंबी इस नदी के विकास के तहत पहले चरण में पुला पुलिया
पुलिया से सेवाश्रम पुलिया तक 5 किलोमीटर में सौंदर्यीकरण के काम होंगे। नदी के बीच वाटर चैनल, वॉकवे, गेबियन वॉल, कोयर मैट समेत दूसरे बड़े कामों से खूबसूरत बनाया जाएगा। नदी के बीच 5 मीटर चौड़ा वाटर चैनल बनेगा, जिसमें मानसून बाद भी साफ पानी भरा रहेगा। नदी के दोनों किनारों पर लोहे के तारों में पत्थर भरकर गेबियन वॉल बनाई जाएगी। कोयर मैट भी बनेगी ताकि किनारे खूबसूरत दिखाई दे। नदी पेटे में बिचौलिया स्टोन लगाकर घास लगाई जाएगी। कुछ जगह वॉकवे बनेगा और कुछ जगह नदी किनारे पौधारोपण भी किया जाएगा। आयड़ विकास योजना में सबसे बड़ी चुनौती पुलिया के अपस्ट्रीम से आने वाले गंदे पानी को रोकने की होगी। जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता, शहरी क्षेत्र में आयड़ का पूरी तरह से साफ नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में बेतला से पुला के बीच ग्रीन ब्रिज बनाना भी प्रस्तावित है। इससे गंदे पानी को पूरी तरह से ट्रीटमेंट तो संभव नहीं है, लेकिन काफी हद तक ग्रीन ब्रिज के आगे गंदगी आने से रुक सकेगी। आयड़ का स्वरूप लौटाने और सौंदर्यीकरण का मुद्दा 40 साल से लंबित चला आ रहा है। हर बार लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनावों में इसे मुद्दा बनाकर वोट भी बटोरे जाते रहे हैं। अब पहली बार सौंदर्यीकरण का काम मूर्त रूप लेने की ओर है। गत 2 अक्टूबर 2017 को बड़ी संख्या में मशीनरी उतारकर आयड़ की सफाई का अभियान शुरू किया गया, लेकिन यह जल्दी ही बेपटरी भी हो गया। नतीजतन नदी का यह भाग वापस पुराने स्वरूप में ही आ गया। अभी स्मार्ट सिटी के तहत पुला में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जा रहा है। RUIT प्रोजेक्ट के तहत सीवरेज लाइन बिछाने का काम भी किया जा रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के भिंडर, वल्लभनगर एवं कुराबड़ पंचायत समिति की प्रधान सीट पर अपना कब्जा हासिल करने के लिए जनता सेना, कांग्रेस, भाजपा के नेता अपना अपना दम लगाने में जुटे हुए हैं। इसके तहत तीनों दलों के नेता पंचायत समिति सदस्यों की सीट पर प्रत्याशी तय करने के लिए पैनल तैयार कर रहे हैं। जनता सेना राजस्थान ने पंचायती राज चुनाव की कवायद शुरू करते हुए जनता सेना संरक्षक व पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर की अध्यक्षता में पिछले 3 दिनों में 28 पंचायत समिति सीटों पर कार्यकर्ताओं की बैठक करके पैनल तैयार कर दिया है, जिसमें जनता सेना मंडल अध्यक्ष, वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं की सहमति से प्रत्याशियों का पैनल बनाया गया है। इसमें अमरपुरा जागीर, लूणदा, सारंगपुरा कानोड़, पीथलपुरा, सारंगपुरा भिंडर, सालेड़ा वर्णी, हिता, बड़गांव केदारिया, वाना बरोडिया, मेनार, गोटिपा बालाथल, वल्लभनगर, तारावट, धमानिया, कीकावास, नवानिया, रुंडेड़ा, भटेवर, खरसान, बाठेड़ा कला, बाठेड़ा खुर्द, अडेंदा, ढावा, महाराज की खेड़ी, दरौली, करणपुर, टूस डांगिया, नांदवेल, गोपड़ी, मालकीटूस, मजावड़ा, मूड़ी पंचायत समिति सीटों पर बैठक करके पैनल तैयार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निर्देशन में बनाई गई पंचायत वार प्रभारियों ने कांग्रेस के पैनल तैयार कर दिए हैं, जिसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं बात अगर भाजपा की जाए तो उदयलाल डांगी विधानसभा प्रभारी के नेतृत्व में भाजपा ने कई पंचायतों में कार्यकर्ताओं को बैठाकर पैनल तैयार किए हैं, जिसको 1-2 दिन में अंतिम रूप देकर जयपुर भेज दिया जाएगा। उदयपुर जिले की भिंडर पंचायत समिति के चुनाव काफी रोचक होने वाले हैं। भाजपा, कांग्रेस के साथ ही जनता सेना को बड़ा नुकसान हो सकता है। भिंडर पंचायत समिति के पूर्व प्रधानपति व किसान नेता कुबेर सिंह चावड़ा कांग्रेस से टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर पूर्व प्रधानपति चावड़ा को कांग्रेस से पंचायत समिति सदस्य का टिकट नहीं मिला तो वह कांग्रेस से बगावत कर अपना नया रास्ता खोज सकते हैं और चावड़ा अपने समर्थकों को भिंडर पंचायत समिति क्षेत्र की अन्य पंचायत समिति सदस्यों की सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा कर ताल ठोक सकते हैं, जिससे कांग्रेस को काफी नुकसान हो सकता है। तो वहीं भाजपा व जनता सेना के समीकरण बिगड़ सकते हैं। ऐसे में इन तीनों पार्टियों के लिए पूर्व प्रधानपति चावड़ा नुकसानदायक न साबित हो जाए।
हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री कुबेर सिंह चावड़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट से आते हैं और वर्तमान विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत सचिन पायलट के कैंप से आते हैं। भिंडर पंचायत समिति की पूर्व प्रधानमंत्री कुबेर सिंह चावड़ा ने अपने कार्यकाल में भिंडर पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में अच्छी पैठ बनाई है और जनता के कामों को गति दी थी, जिससे जनता काफी संतुष्ट दिखाई दे रही थी। लेकिन 2 साल बीतने के बाद जनता सेना ने कांग्रेस के पंचायत समिति सदस्यों ने हाथ मिलाकर पूर्व प्रधान यशोधरा कुंवर चावड़ा को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा दिया था। अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद जनता सेना समर्थित रेखा कुंवर चौहान ने भिंडर पंचायत समिति के प्रधान की कमान संभाली। कांग्रेस समर्थित पूर्व प्रधान यशोधरा कुंवर चावड़ा को हटाने के बाद क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में काफी विरोध भी हुआ, जिसके चलते ही अब इस पंचायती राज चुनाव में कई लोग पूर्व प्रधानमंत्री कुबेर सिंह चावड़ा के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए दिख सकते हैं। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।